Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following question, a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. Of the statement, mark the correct answer as. तो यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास क्या है, दो स्टेटमेंट्स है, एक assertion है, एक इसमें क्या है, रीजनिंग है. एंड assertion इसमें क्या कह रहा है कि a dicot seed is always unitagmic एंड रीजन दे रहा है कि यूनिटेगमिक सीड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंटेगुमेंट्स. तो यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन को देखना है कि क्या असर्शन और रीजन ट्रू है, क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो यहाँ पे हमें ये इसमें देखना है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट में हम यहाँ बात कर रहे हैं सीड कोट की. सीड कोट की बात हो रही है यहाँ पे. दैट इज सीड कोट. अब सीड कोट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग सीड कोट होती है जो आउटर कवरिंग जो होती है, जो आपका सीड की आउटर कवरिंग ऑफ सीड, आउटर कवरिंग ऑफ सीड, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं. एंड अब बात करते हैं इसमें कि हमारे जो असर्शन में क्या लिख रखा है. असर्शन में लिखा है इसमें कि जो हमारे डाइकॉट जो सीड्स होते हैं, जहाँ पे दो कॉटिलिडन्स होती हैं डाइकॉट सीड में, वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिटेगमिक होते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइकॉट सीड की. डाइकॉट सीड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दो कॉटिलिडन्स होती हैं, इनकी दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम डाइकॉट सीड कहते हैं. एंड ये हमेशा क्या होती हैं, यूनिटेगमिक होती हैं. ये आपका जो ऑप्शन जो असर्शन है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स है, क्योंकि डाइकॉट सीड के अंदर क्या हो जाता है आपका कि उसमें बायटेगमिक होती हैं. ये आपकी कैसी हैं, इसमें जो इंटेगुमेंट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, टेगमिक का मतलब होता है इंटेगुमेंट्स. अगर इसमें बात करें ये उसमें टेगमिक क्या होता है, इंटेगुमेंट्स. इंटेगुमेंट्स होते हैं इसमें, इंटेगुमेंट्स होते हैं. इंटेगुमेंट्स ये आपके क्या करते हैं, जो आपके आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये इंटेगुमेंट्स आपके क्या देते हैं, ये आपके सीड कोट बनाते हैं. ये आपके क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो अब यहाँ पे बात हो रही है डाइकॉट सीड की कि ये क्या होते हैं, ऑलवेज ये यूनिटेगमिक है. ये गलत है. सीड ये आपके कैसे होते हैं, डाइकॉट सीड जो होते हैं हमारे वो होते हैं बायटेगमिक होते हैं, बायटेगमिक होते हैं. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये आपके जो क्या करते हैं, सीड कोट देते हैं, उसमें भी आपके क्या होते हैं, दो लेयर्स होती हैं. एक टेस्टा होता है, एक इसमें टेस्टा बन जाता है, टेस्टा. एंड दूसरी जो आपकी होती है वो होती है टेगमेन. एक टेस्टा हो जाता है, एक टेगमेन हो, इसमें एक टेगमेन हो जाता है, टेस्टा एंड टेगमेन. सो ये ऑप्शन आपका जो असर्शन था वो तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाइकॉट सीड में लिखा है कि ऑलवेज यूनिटेगमिक. ये रॉन्ग है. ये बायोटेगमिक होती है, जहाँ पे आपके ये आपके इंटेगुमेंट्स होते हैं. इंटेगुमेंट्स ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट होते हैं, कि गिव राइज टू सीड कोट में कवर हो जाते हैं. और यही आपका आउटर और जो आपका जो टेस्टा है और टेगमेन है, ये आउटर और इनर इंटेगुमेंट से बनते हैं. तो अब ये तो गलत हो गया आपका असर्शन जो है, ये तो आपका फॉल्स हो गया. अब बात करते हैं रीजनिंग की. तो रीजनिंग के अंदर लिखा है यूनिटेगमिक सीड कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंटेगुमेंट. ये ठीक लिखा है इसके अंदर कि आपका जो यूनिटेगमिक होते हैं, यूनिटेगमिक जो सीड्स होते हैं, यानी कि यूनिटेगमिक जो ओब्यूल्स होते हैं, उसमें आपके क्या होती है, सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट होती है. सिंगल इंटेगुमेंट जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है. तो ये ऑप्शन तो आपकी क्या है, बिल्कुल राइट है इसमें. तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो असर्शन है, ये असर्शन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया. असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया. लेकिन इसका जो रीजन है ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो हमारे पास अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं कि जहाँ पे आपका असर्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा,
असर्शन फॉल्स हो जाएगा, बट रीजन अगर आपका ट्रू है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? डी, करेक्ट ऑप्शन, that is D. Hope you understood it well. Best of luck.